आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? यही कि आप रंगराज जी की रिहाई के लिए कोर्ट में जाकर ये कहे कि आपने जो 10 साल पहले न्याय किया था वो सही नहीं था। मैं आपकी बेटी की खुशियों के रास्ते से हट जाऊंगी। रोमेश की असली पत्नी मिल गई है और वो और कोई नहीं, आशा है। आशा की याददाश्त वापस आ गई है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? कुछ दिन पहले उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। बाबा के जीवन के लिए मैं इतना जरूर कहूंगी कि आप उनकी बात मान लीजिए, क्योंकि इस वक्त वो छोटी सी गलती या कोई भी सदमा बर्दाश्त करने की हालत में नहीं। किस्मत ने एक बार फिर मुझे उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां से जो रास्ता चुनता हूं वो उसी मोड़ पे छोड़ जाती है। तुम मेरी पत्नी हो, ये बात मैं तुमसे कैसे कहूं? कहाँ खो गए? आप ठीक कह रही हैं। मैं आनंद सर से मिलता हुआ चैम्बर चला जाऊं। चले? सर, मैं आपको वचन देता हूं, मेरी हर आखिरी कोशिश तक हेम की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा सर, मैं चलता हूं। चैम्बर में मेरा बारिन इंतजार कर रहा है। सुशीला, तुमने रमेश से क्या कहा? यही कि जो सच है उसे सबके सामने मान लेने में कोई बुराई नहीं। मतलब? यही कि रमेश बाबू आपसे बहुत प्रेम करते हैं, मगर कहने से हिचकिचाते हैं। साथ निभाते हैं, मगर साथ दिखने से भागते हैं। कभी कभी उनको ये जताना चाहिए। जानती हो सुशीला, जब तुम ऐसी बातें करती हो ना, मुझे कमला की याद आती है। वो भी बहुत कुछ तुम्हारी जैसी बातें करती थी। कमला? हेम जी, आप यहाँ? कमला, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा, मगर तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चला। हेम जी, मैंने आपके बारे में भी पता लगाने की पूरी कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी आपसे बिछड़ने के बाद। आप नहीं जानते कि आपने मुझे कितना अनमोल रिश्ता लाकर दिया है, जो मुझसे कहीं खो गया था। अरे आप लोग बैठिए ना प्लीज, खड़े क्यों हैं? नहीं हेम, फिर कभी आऊंगा। अभी बस कमला को छोड़ने के लिए आया था और जल्दी से निकलता हूँ, नहीं तो क्लिनिक के लिए लेट हो जाऊंगा। ठीक है? जी। बाय। बैठो ना। कमला, ये है सुशीला है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, कभी हम सहेलियां हुआ करती थी, मगर आज अजनबी हैं। मैं समझी नहीं। हेम जी, आपके ना रहने पर ये आशा बनकर मेरे हर दुख दर्द में इन्होंने मेरा साथ दिया है।
मगर आज दुख की बात है कि इनका एक्सीडेंट हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। इनकी यादों में मेरी छवि मिट गई। क्या इस बात से सहेलियों की दोस्ती पर कोई असर पड़ता है कि अब मैं तुम्हें नहीं पहचानती? दोस्ती भरोसे का दूसरा नाम होती है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे और अब आगे भी रहेंगे। अच्छा कमला, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ और तुम्हारे पति? अच्छे हैं और मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। जी हेम जी, अब तो 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं, मुझसे दूर जाते ही नहीं। कुछ भी करना हो तो मुझसे पूछते हैं। ऐसा कौन सा जादू चलाया तुमने? मैं ही नहीं समझ पाई। मैं घर गया तो मुझे पता चला कि कमला घर पे नहीं। चैम्बर में कॉल किया तो मुझे वहां पता चला कि तुम ऑफिस में नहीं हो। तो मुझे लगा कि कमला और तुम्हें लगा कि मैं और कमला साथ होंगे। हाँ, ऐसा कौन सा जादू चलाया तुमने? मैं ही नहीं समझ पाई कि ऐसा कौन सा जादू चला है कि मेरी दुनिया ही बदल गई। क्या बात है कमला? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब कुछ नहीं बचा हमारे रिश्ते में। हे भगवान, इस फाइल को चैम्बर में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया और यहां पड़ी हुई है। रमेश, तुम यहां क्या कर रहे हो? कमला कहाँ? क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। मैं घर गया तो मुझे पता चला कि कमला घर पे नहीं। चैम्बर में कॉल किया तो मुझे वहां पता चला कि तुम ऑफिस में नहीं हो। तो मुझे लगा कि कमला और तुम्हें लगा कि मैं और कमला साथ होंगे। हाँ, देखो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा ये मतलब नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब था? देखो, तुम सही में गलत समझ रहे हो। मैं आज घर गया था इस इरादे से कि कमला को सब सच बता दूंगा, लेकिन वहां है ही नहीं। तो मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा कमला कहां है। कहां गई होगी वो? रमेश, एक जगह है। कहां? कुछ दिन पहले कमला कह रही थी कि उसे आशा से मिलने जाना है, तो शायद वहां गई हो। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से कमला बार बार महेश बाबू के घर खिंची चली जाती है। आखिर उसे मिलता क्या है वहां जाकर?
रमेश, कमला और आशा अच्छी सहेलियां हैं। और उनकी यही दोस्ती मेरे लिए मुसीबत का कारण बनती जा रही है। आखिर क्या जरूरत है उसको सुशीला से मिलने की? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो यार, सुशीला अब हेम के साथ रहती है। अगर कमला का ऐसे ही महेश बाबू घर आना जाना लगा रहा तो वो दिन दूर नहीं कि महेश बाबू उसको हेम के घर पहुंचा देंगे और सबको सच पता चल जाएगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बारेन, पड़ता है फर्क। अगर वो वहां हुई तो सबको यह पता चल जाएगा कि वो मेरी बीवी है। सबके सामने सच आ जाएगा। मगर रमेश, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम सबको सच बताना चाहते हो। हाँ, मैं ये कह रहा था, बताना चाहता हूं, लेकिन अगर ये बात हेम के घर पे खुली तो ये आधा सच आधा झूठ होगा। वो कैसे? क्यों, तुम भूल गए कि जोगिन और काका को पता है कि कमला तुम्हारी पत्नी है? और अगर ऐसे में उनको यह पता चला कि कमला मेरी पत्नी है, तुम्हें अंदाजा है इस बात का क्या होगा? हम दोनों झूठे साबित हो जाएंगे। बात संभालने के बजाय और बिगड़ जाएगी। हाँ रमेश, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमें तुरंत ही आशा के घर जाना होगा। चलो। मुझ में हिम्मत नहीं है अब कुछ सहने की। तब घुटने लगा मेरा इस रिश्ते में। कमला बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, मगर अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। ऐसा प्रेम कहाँ। मैं कैसी जिंदगी जी रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। पति होकर भी जोगन सा जीवन बिता रही हूँ। मैं रहूं या ना रहूं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लग रहा है जैसे हम जबरदस्ती हमारे रिश्तों को ढो रहे हैं। जिंदगी में कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, और यही बात रिश्तों पर लागू होती है। रिश्ता तोड़ देना बहुत आसान होता है, मगर उसे बचाए रखना और भी मुश्किल काम है। कमला, तुम हिम्मत रखो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बचाने की कोशिश वही की जाती है जहां कुछ जिंदा हो, और हमारे रिश्ते ने तो कभी सांसें ही नहीं ली। बस अब मैं और नहीं सह सकती। मुझ में हिम्मत नहीं है अब कुछ सहने की। तब घुटने लगा मेरा इस रिश्ते में। कमला बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, मगर अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक के लिए। हाँ कमला, जैसे हमारे लिए हेम और सुशीला है, तुम भी हमारी बेटी हो, हमारी जिम्मेदारी हो। बरसों से तरस गई हूँ परिवार का प्यार पाने के लिए। आप लोगों ने वो खुशी भी मुझे दे दी। कैसे एहसान चुका पाऊंगी मैं आप लोगों का? बेटा, बेटियों पर एहसान नहीं होता है, ये तो उनका हक है जो कभी भी वो लाड़ प्यार ले सकती हैं नन्हे नन्हे कदमों से। जब वो बच्चियां आंगन में चलती हैं
तो कितना अच्छा लगता है। और वही कदम कब बड़े होकर दहलीज पार करके अपने ससुराल चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। दुख नहीं, दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन दुख तब होता है जब उन्हें वहां पर सम्मान नहीं मिलता, उनका आदर नहीं होता, उनको सताया जाता है। लेकिन ऐसे में उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए, अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए ताकि और घरों की बच्चियां भी जागें। अरे बच्चियों, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ। अरे कोमला, तुम यहाँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और बारिन कैसा है? और आप बारिन बाबू के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे तुमसे नहीं पूछूंगा तो और किससे पूछूंगा? क्या हुआ? यार रमेश, मैं सोच रहा था कि अगर कमला ने सबके सामने मुझे अपना पति मानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा। यार इसी बात का टेंशन मुझे भी। अगर जोगिन और कमला का आमना सामना हो गया तो सिचुएशन संभलने के बजाय और बिगड़ जाएगी। देखो, कमला यहाँ भी नहीं है और घर पर भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो पक्का हेम के घर गई होगी। हमें कैसे भी करके उसे वहां से हटाना होगा। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कहीं जोगिन और कमला ने सबको सच बता दिया तो? अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बिखर जाएगा, हम पर से सबका भरोसा उड़ जाएगा, हम किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे। यार कुछ तो करना होगा और जल्दी करना होगा। मुझे आपसे आनंदो बाबू के बारे में बात करनी है। हमारे दुश्मनों की अच्छी खासी खबर रखते हो तुम। कैसे जानते हो ये सब? मैं आनंदो भट्टाचार्य का बेटा जोगिन भट्टाचार्य। तो आनंदो बाबू ने अब तुम्हें भेजा है हेम की खुशियों की भीख मांगने के लिए? ऐसा प्रेम कहाँ। आनंदो बाबू ने ना कहकर बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, हम अपने इरादे को कामयाब करके ही दिखाएंगे। तुम्हें अंदर आने से किसी ने रोका नहीं। इस वक्त हम किसी से नहीं मिलना चाहते और ना ही किसी की कोई मदद करने के मूड में हैं। रोका था, मगर मैंने उनसे कहा कि मुझे आपकी मदद करनी है। देवी की मदद तो ईश्वर भी नहीं कर सकता, और अगर कोई कर सकता है तो वो खुद देवी। तुम जा सकते हो। एक मिनट देवी चौधरानी जी, मुझे आपसे आनंदो बाबू के बारे में बात करनी है। हमारे दुश्मनों की अच्छी खासी खबर रखते हो तुम। कैसे जानते हो ये सब? मैं आनंदो भट्टाचार्य का बेटा जोगिन भट्टाचार्य। ओह, तो आनंदो बाबू ने अब तुम्हें भेजा है हेम की खुशियों की भीख मांगने के लिए?
जाओ, जाकर कह दो आनंदो बाबू से कि उन्होंने जो हमें ना कहने की गलती की है उसकी कीमत तो उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। देवी जी, मैं जानता हूं कि आपके मेरे बाबा से क्या दुश्मनी है, मगर यहां मैं अपनी बॉडी के लिए आया हूं। तुम्हारे पिता ने हमें ना कह ही दिया है, अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। मगर मैं अपनी बॉडी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी? कुछ भी। कुछ भी का मतलब समझते हो ना तुम? देवी जी, यहां मैं सोच समझ कर आया था। तो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने भी वही सौदा रखती हूं जो आनंदो बाबू के सामने रखा था, मगर इस बार सूद के साथ। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। तुम्हारा उतावलापन हमारे काम आ सकता है। मेरे पति इस समय तुम्हारे पिता की गलती से दमदम जेल में सजा काट रहे हैं। तुम्हें उन्हें वहां से निकालकर अलीपुर जेल पहुंचाना होगा। मगर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? हमने कब कहा कि तुम में इतनी हिम्मत है और तुम ये काम कर सकते हो? मगर ये काम आनंदो बाबू करेंगे और उनसे तुम करवाओगे। मगर बाबा इसके लिए कभी नहीं मानेंगे। ये तुम्हारा काम है और कैसे करना है ये हम बताते हैं। तुम्हें आनंदो बाबू के लेटर हेड पर एक नोटिस लिखकर कोर्ट भेजना है कि रंगराज जी की ट्रांसफर बहुत जरूरी है और आनंदो बाबू का साइन करके स्टैंप चुराना होगा ताकि नोटिस पर पक्की मुहर लग सके। लेकिन रंगराज को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करके आपको क्या फायदा होगा? तुम अभी बच्चे हो, इसलिए हमारी चाल नहीं समझ सकते हो। आनंदो बाबू हमारी चाल समझ गए थे, इसीलिए शायद पीछे हट गए। देवी जी, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम पीछे नहीं हटोगे और जिस वक्त रंगराज जी का ट्रांसफर हो रहा होगा उसी वक्त बीच रास्ते में उनकी रिहाई का भी इंतजाम हो जाएगा। इस तरह परेशान होने से अब कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो होना होगा होकर रहेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सही कहा तुमने, तुम तो यही चाहते थे। तुम्हारा रास्ता जो साफ हो गया है। तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो, और वैसे भी हमें आपस में लड़ने से अच्छा है कि आने वाली मुसीबतों का हल निकालें।